जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक और नई वैकेंसी आने वाली है, जो कि बहुत बड़ी भर्ती आपकी होने वाली है। मध्य प्रदेश ग्राम सचिव की वैकेंसी आपकी होने वाली है, तो आप सभी बहुत खुश हो जाइए। अब इसकी जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसका राजपत्र जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आपका मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के लिए इसका राजपत्र आपका 13 मार्च 2026 को इसका राजपत्र जारी हो चुका है, जिसमें इसकी वैकेंसी की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। एक राजपत्र इसका 3 मंथ पहले भी हुआ था, अभी भी इसका राजपत्र जारी कर दिया गया है। शासन स्तर पर पंचायत सचिव की भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है। इससे संबंधित राजपत्र जारी हो चुका है, जिसकी डेट मैंने आपको बता दी है, जो कि 13 मार्च को इसका राजपत्र जारी हुआ था। अब इसमें टोटल जो है वैकेंसी की संख्या अभी इसमें पता नहीं चलेगी, जब भी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसी की संख्या पता चल जाएगी कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। इसमें जो टोटल रिक्त पद हैं आपके, यानी कि जितने इसके पद हैं ग्राम सचिव के जितने पद हैं 23,011 पद टोटल हैं इस पर, जितने कि ग्राम सचिव जो हैं ग्राम पंचायत सचिवों की टोटल इतने पद हैं 23,011। अब इसमें से आपके नोटिफिकेशन आने के बाद आपका डिक्लेयर हो जाएगा कि आपकी कितनी वैकेंसियों की संख्या होने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगी इस वीडियो में। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो इसमें आप दोनों प्रकार के अभ्यर्थी, एक तो जो फ्रेशर है और दूसरा जो GRS ग्रामीण रोजगार सहायक के पोस्ट पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, जो ग्रामीण रोजगार सहायक की सेवा दे रहे हैं, तो वो दोनों इसमें एलिजिबल हैं। तो फ्रेशर भी हैं और जो GRS ग्रामीण रोजगार सहायक के पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो भी हैं। तो फ्रेशर के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए आपका, DCA PGDCA, और आपके पास CPCT होना चाहिए, जो कि आपके पास कंपलसरी है, और आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए आपके पास। और अगर हम GRS की बात करें, ग्राम रोजगार सहायक की बात करें, तो उनके लिए 10th+2 यानी कि 12th पास होने चाहिए। इनकी एलिजिबिलिटी है 12th तक पास होना चाहिए। इनके लिए ग्रेजुएशन की नीड नहीं है, ओनली 12th तक पास जो बच्चे हैं, जो भी आपके GRS में अभी ग्राम रोजगार सहायक हैं और जिनके पास 12th की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन नहीं है, तो भी वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और उनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपके पास DCA PGDCA या CPCT और हिंदी टाइपिंग टेस्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। तो अब इसमें बदलाव कुछ बातें बताई गई हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि UGC प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। UGC से मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास DIACC से डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास शासकीय मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकल विद्यालय से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कोपा होना चाहिए आपके पास। किसी भी शासकीय ITI से 1 ईयर का कोपा कंप्यूटर डिप्लोमा, जो कि होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा का फुल फॉर्म होता है, ये आपके पास 1 ईयर का होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपकी एज लिमिट आपकी 21 से 35 ईयर रहने वाली है। और अब ये फ्रेशर के लिए है 21 से 35 ईयर, और जो GRS हैं उनकी अप टू 50 ईयर तक रहने वाली है, इनकी उनके लिए 50 साल तक रहने वाली है। और अब मैं इसकी सॉरी गाइज, अब मैं इसकी GRS कोटा में आवेदन वह अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने GRS कोटा की बात करूँ। GRS कोटा कौन है? GRS कोटा में अभ्यर्थी वह अभ्यर्थी
आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी पंचायत में रोजगार सहायक के पद पर 5 ईयर की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है। GRS कोटा में केवल वही विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी ग्राम में किसी भी पंचायत में रोजगार सहायक के पद पर 5 ईयर की यानी 5 ईयर की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, वही GRS के कोटा में अप्लाई कर सकता है। अब मैं इसकी रिजर्वेशन की बात करूँ तो जो ESB की भर्ती परीक्षाओं में रिजर्वेशन जैसे लागू होता है वही लागू इसी प्रकार से लागू इस भर्ती में भी होगा आपका। जो कि अब मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो इसमें आपकी सैलरी 3 लेवल तक की है। अगर आप फर्स्ट स्तर की बात करूं, लेवल फर्स्ट में जैसे ही आपने पद ग्रहण किया उसके बाद आपको 2 साल के अंदर तक आपको ओनली 10,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। और जैसे ही स्तर 2 आपका हो जाएगा, लेवल 2 जब हो जाएगा आप अप टू 2 ईयर की आपकी जो है नौकरी, आपकी 2 ईयर की सर्विस हो जाएगी। उसके बाद आपका बेसिक पे आपका पे लेवल हो जाएगा 19,500 से आपका 62,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी, जो कि 7वें वेतन के अनुसार है। और लेवल 3 जब हो जाएगी जब आपकी 10 साल हो जाएंगे। जैसे ही आप अप टू 10 ईयर हो जाओगे तो आपकी 23,500 से लेकर 80,500 आपकी सैलरी हो जाएगी। अब मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो GRS जो होते हैं ग्राम रोजगार सहायक, इनको इस भर्ती में 50% का रिजर्वेशन मिलने वाला है। 50% का रिजर्वेशन यानी 50% सीटें आरक्षित इनके लिए रहने वाली हैं GRS कोटा वालों को। चलिए तो नेक्स्ट की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता परीक्षा होगी एंड नेक्स्ट आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। केवल 2 आपके इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली हैं। फर्स्ट आपका पात्रता परीक्षा यानी कि फर्स्ट आपका एग्ज़ाम होगा और सेकंड आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप एक पंचायत सचिव बन जाएंगे और अपनी सर्विस प्रदान करेंगे एक पंचायत के अंदर। इसके सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस इसका कोई एक एग्जैक्ट सिलेबस नहीं दिया है क्योंकि ये भर्ती काफ़ी समय बाद आ रही है। पहले इसकी भर्ती बहुत समय पहले हुई है जिसका कोई ESB के पास भी कोई कैलेंडर में कोई पहले की भर्ती का कुछ प्रूफ नहीं है। तो इसका सिलेबस अभी डिक्लेयर करना एकदम से सही नहीं होगा कि सिलेबस क्या आ सकता है। पर अदर स्टेट के जो रोजगार सहायक हैं उसमें जो सिलेबस देखा गया है और एक्सपेक्टेड जो सिलेबस होना चाहिए उसके लिए मैं सब्जेक्ट आपको बता देती हूँ, जो कि आपका नॉर्मल किसी भी भर्ती प्रक्रिया में किसी भी भर्ती पोस्ट के लिए आपका सिलेबस जो MP के अंदर होते हैं वही रहने वाले हैं। और कुछ आपको पंचायत से रिलेटेड जैसे कि पंचायत राज व्यवस्था और एक आपका मैनेजमेंट ऐड हो सकता है। पहले आपका मैथ, आपका रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, MP GK, करंट अफेयर, इंडिया GK, कंप्यूटर, पंचायती राज व्यवस्था और मैनेजमेंट, ये आपके एक्सपेक्टेड सिलेबस है आपका। ये हो सकता है, अभी इसका कुछ कह नहीं सकते। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नोटिफिकेशन के साथ ही इसमें आपका सिलेबस भी और सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दे दी जाएंगी। नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, उस समय आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। अभी जो मैं एक्सपेक्टेड सिलेबस बता रही हूँ ये हो सकता है आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो इस भर्ती इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, जिनके पास DCA PGDCA और अपना CPCT है और हिंदी की टाइपिंग जिनके पास है, वो भाई इमीडिएटली बिना देर किए हुए अभी से आपकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये भर्ती बहुत जल्द आ जाएगी और आपका जैसे नोटिफिकेशन आएगा और 1-2 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको टाइम नहीं मिलने वाला। अभी आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, आप अभी से तैयारी शुरू कर दें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और नोटिफिकेशन का वेट ना करें। इसका राजपत्र 3 मंथ पहले भी आया था और अब इसका फिर से संशोधित राजपत्र आया है जो कि 13 मार्च को आ चुका है और जल्द ही ये शासन की तरफ से ये भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है, यानी कि ये बिल्कुल एक्टिव है और आपकी भर्ती आएगी। आप बिना देर किए इमीडिएटली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें, फॉर्म फिलिंग की डेट का वेट ना करें, ये भर्ती आएगी आपका। जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दें। जो एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट बताएं उनको पढ़ें। आगामी कुछ ही महीनों में पंचायत सचिव का नोटिफिकेशन ESP के द्वारा कभी भी जारी किया जा सकता है। शासन स्तर पर ये पंचायत सचिव की भर्ती प्रचलन में है, इससे संबंधित राजपत्र आ ही गया है, ये भर्ती प्रचलन में है। तो आप
इमीडिएटली अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें बिना देरी किए हुए। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी भर्ती प्रक्रिया कौन लेगा। तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत की भर्ती आपका ESV एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो मध्य प्रदेश के अंदर भर्ती परीक्षाएं को कंडक्ट कराता है, वही आपकी मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती को कंडक्ट करवाएगा, वही आपका एग्ज़ाम लेगा। तो आपका एग्ज़ाम ESV होने वाला एग्ज़ाम बोर्ड, तो आप इमीडिएटली बिना देर किए हुए आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ओके, धन्यवाद। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे सभी को।